नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो आपका यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होता है साइंस का, उसे देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आज तक पूछे गए हैं या फिर आपके कल के पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो आपके कल 5 ऑब्जेक्टिव में से 5 ऑब्जेक्टिव सही हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इसके अलावा साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपको मैथ की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए या फिर आपको मैथ की मैराथन क्लास चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसलिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन जाके अवश्य देखिए। साथ ही अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बर्फ़ का गलनांक होता है तो वह होता है 0 डिग्री। ऊष्मा का संचारण कितनी विधियों द्वारा होता है? 3 विधियों द्वारा। ऊष्मा के सुचालक है तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम सभी हैं। ऊष्मा के कुचालक हैं तो वह हो जाएंगे हवा, पोर्सिलीन, ऊन सभी। प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों सूर्य। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं क्या है दोस्तों? जो प्राकृतिक देन है वह हैं यह सभी, सूर्य, तारे और जुगनू सभी। दीप्त वस्तु नहीं है, यानी जो स्वयं से ऊर्जा नहीं देती है, उसकी बात करते हैं तो वह हो जाएगा दर्पण। साथ ही साथ पूछ रहा है वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं तो वह हो जाएगी दीप्त वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कार, बस तथा ट्रक के चालक के पास दाईं ओर एक दर्पण होता है। उसकी सहायता से वह चालक पीछे आने वाले वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है। यह दर्पण होता है दोस्तों उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह दर्पण होता है अवतल दर्पण। 12वां प्रश्न है, किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है? तो उत्तल दर्पण, जो ऑप्शन बी में लिखा है। किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई किया होता है तथा अंदर सतह पर चमकीला होता है वह होता है दोस्तों अवतल दर्पण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 15, वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई नहीं होता है बल्कि चमकदार होता है वह तथा अंदर के सतह पर कलई होता है कहलाता है उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसके अंदर के सतह पर परावर्तन की घटना होती है कहलाता है दोस्तों अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। किस वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है? तो आवृत्ति कहलाती है। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है आयाम। पानी का क्वथनांक होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी ऑप्शन ए। पहाड़ के निकट निश्चित दूरी पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि पहाड़ से टकराकर परावर्तीय होकर पुनः वापस आ जाती है और पहले उत्पन्न की गई मूल ध्वनि की भांति ध्वनि सुनाई पड़ती है, कहलाता है दोस्तों प्रतिध्वनि, जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, मानव का कान एक निश्चित सीमा के बीच की आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है तो वह है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन ए। बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा होता है जल प्रदूषण का मापन। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म हो जाना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण है उत्तरीय ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, दक्षिणी ध्रुव की बर्फ भी पिघल जाती है, यानी दोनों। ओजोन परत को कहते हैं तो जीवन रक्षक परत। ठीक है दोस्तों, ओजोन परत के क्षरण का कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दाब का जो सूत्र होता है वह होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। पास्कल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो वह दाब होता है। वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न कराने की कितनी विधियां होती हैं? तो आघात से, रगड़ने से, तारों
को खींचकर छोड़ने से, फूंक मारने से सभी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध है तो वह है घनिष्ठ से। आधुनिक इंजन है ALP या फिर पेट्रोल, यानी ऑप्शन सी। मनोरंजन का साधन है दोस्तों वीडियो गेम, कंप्यूटर, टेलीविज़न सभी। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है तो वस्तु के द्रव्यमान पर, विशिष्ट ऊष्मा पर और तापांतर यानी सभी पर। विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र जो होता है वह होता है Q=mst। ऑप्शन ए। जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया कहलाती है संघनन, यानी ऑप्शन बी। किस द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है? किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है दोस्तों वाष्पन। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण अगर पूछता है तो हो जाएगा कपूर और नौसादर दोनों। हर्ट्ज मात्रक जो होता है वह होता है आवृत्ति का। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। एल्कीन का उदाहरण पूछता है तो एथिलीन हो जाएगा। अल्कलाइन का उदाहरण होगा दोस्तों एसिटिलीन। कार्बन यौगिक में पाया जाता है तो वह होगा कार्बन। इंसुलिन कार्बन की कमी से होता है डायबिटीज़। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों डेसिबल में। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र जो होता है वह C2H2 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 50। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र में के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों सीधा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, यानी ऑप्शन डी। वायुमंडलीय ताप का मात्रक अगर पूछता है तो पास्कल हो जाएगा। बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को। द्रव में दाब का जो सूत्र होता है वह होता है P=HdG। प्रदूषण के प्रकार पूछता है तो सारे प्रकार जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वह हो जाएंगे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, यानी सभी। मीना माता रोग जो होता है वह होता है जल में पारे से। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार है ब्लू बेबी सिंड्रोम किसका अधिकता से होता है तो पेयजल में नाइट्रेट से। तरंग गति कितने प्रकार की होती है तो वह 2 प्रकार की होती है। कार्बन के 2 अपर रूप हैं तो दोस्तों वह हैं हीरा और ग्रेफाइट, यानी दोनों। हाइड्रोकार्बन बना होता है दोस्तों हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से, जैसा कि नाम में ही लिखा है हाइड्रोकार्बन, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों मेथेन और एथेन दोनों। वायु प्रदूषण का सूचक जो होता है वह लाइकेन होता है। अम्ल वर्षा का जो कारण होता है वायु प्रदूषण होता है। अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है वह है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। भोपाल गैस त्रासदी का जो कारण था वो कौन सी गैस था तो वह मिथाइल आइसोसाइनेट था। ठीक है दोस्तों। ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है अम्ल वर्षा। ग्रीन हाउस गैस जो है वह है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्राइड ऑक्साइड। ग्रीन हाउस का प्रभाव का कारण पूछता है तो वह होगा वायु प्रदूषण। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र यह पूछता है तो वह हो जाएगा CnH2n+2। ठीक है दोस्तों। वह हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है तो हो जाएगा मीथेन। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर प्राप्त गैस जो होती है वह होती है मीथेन। हरित लवण रहित पौधों का समूह है तो वह कवक होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति। वायु दाब आरोपित करती है तो वह चारों दिशाओं में करती है। निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप हैं तो वह हैं शुगर, चारकोल। ठीक है। कुक्कुट पालन संबंधित है मुर्गी से।
एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है आवर्त काल। ठीक है दोस्तों, आपसे तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति तथा तरंग की चाल से संबंध पूछता है तो आप फॉर्मूला लिखेंगे जो ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है दोस्तों, तरंग दैर्घ्य बराबर आवृत्ति बटे में चाल। ठीक है, प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं तो होते हैं 2। डीडीटी अगर आपसे पूछता है तो वह है कीटनाशी, 2, 4 डी है खतरनाक खरपतवारनाशी। ठीक है दोस्तों, कोशीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है तो एटीपी। श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है तो वह एटीपी ही करता है। जल प्रदूषण का कारण होता है कीटनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव। अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण है तो वह है रेडियोधर्मी पदार्थ। प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है तो वह सीवेज उपचार के द्वारा, विद्युत चालित वाहनों द्वारा, परमाणु बम को रोककर, इन सभी के द्वारा। निम्न में से ऊर्जा अपशिष्ट है तो ताप, ध्वनि व रेडियो एक्टिव अपशिष्ट जो है वह आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाइकेन व ब्रायोफाइट किस प्रदूषक के सूचक हैं तो आंसर हो जाएगा SO2। अगला प्रश्न है जल को प्रदूषित करने वाले हैं तो वह पारा और सीसा हो जाएगा। मोटर वाहन प्रदूषक कम करने का उपाय पूछता है तो वह हो जाएगा मोटर वाहनों के इंजन के डिजाइन में सुधार, CNG तथा LPG जैसे इंजनों का उपयोग, मोटर वाहनों का समुचित रख रखाव, यानी इनमें से सभी। ठीक है, मरुस्थल बनने का मुख्य कारण है वन आरोपण। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है CH4 यानी मीथेन। कौन सा सूत्र अल्केन को प्रकट करता है तो C2H6। कच्चे फलों को पकाने में सहायक है दोस्तों एथिलीन। यूरिया का संश्लेषण होता है यकृत में। अगला प्रश्न है वृक्कों का कार्य है तो दोस्तों उत्सर्जन में। विलियम हार्श किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं तो रक्त परिसंचरण की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है तो उत्तर हो जाएगा धमनियाँ। अगला प्रश्न है ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है तो 2 ATP है दोस्तों। तो एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फॉस्फेट बंध होते हैं। अगला प्रश्न है एनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है तो वह होगा एथिल एल्कोहल। अगला प्रश्न है 101 केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है तो वह होता है 373 केल्विन। ठीक है, अगला प्रश्न है दो वस्तुओं के माप में 63 डिग्री का अंतर है, केल्विन पैमाने पर यह अंतर होगा तो दोस्तों वह अंतर हो जाएगा 63 केल्विन। अंगीठी पर पतीली में पानी भरकर रख देने पर पानी गर्म हो जाता है चालक तथा संवहन द्वारा। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी पर ग्राम। पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वह होती है अधिकतम। ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न है किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा यदि वक्रता केंद्र पर हो। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है वह सदैव आभासी होता है। अगला प्रश्न है 110 किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है तो उत्तर हो जाएगा घटते वन। अगला प्रश्न है एक पारितंत्र में शैवाल यानी हरी काई का स्थान होता है दोस्तों उपभोक्ता। अगला प्रश्न है ग्राम
पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो मुख्य अंतर है वह किसकी संरचना की विभिन्नता के कारण होता है, तो वह कोशिका भित्ति हो जाएगा। जीवाणु की कोशिका भित्ति कितनी बनी होती है, तो म्यूकोपेप्टाइड इसका उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया है। अगला प्रश्न है, पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर होगा जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं से उत्पन्न कुछ रोग हैं, तो वह हैं टिटनेस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस। दूध खराब होता है दोस्तों लैक्टोबैसिलस के कारण। विषाणु शब्द जो है वह है लैटिन शब्द। बैगन की छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है, तो वह हो जाएगा माइकोप्लाज्म। ठीक है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा। एड्स होता है विषाणुओं के या विषाणुओं से। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरी होती है दोस्तों अनंत तक। दूर की दृष्टि पूछ रहा है तो अनंत पर। मानव नेत्र में रेटिका पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा होता है परंतु दिखाई सीधा देता है। लेंस नेत्र लेंस होता है अभिसारी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में व्यक्ति के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनता है बड़ा व उल्टा, यानी ऑप्शन डी। दूरदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की अधिकतम दूरी होती है दोस्तों अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग के बराबर। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी दोस्तों 5D की। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी जो होगी वह होगी 50 सेंटीमीटर की। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा 25 सेंटीमीटर से अधिक। किसी गैस में निम्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, केवल अनुदैर्घ्य तरंगें। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, लोहे में निम्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो उत्तर हो जाएगा अनुदैर्घ्य। लोहे के अंदर तथा सतह पर अनुप्रस्थ। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तथा फोकस f में संबंध पूछता है, तो जो आपका फॉर्मूला होता है F = ½ r, वही आप लिख देंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो दोस्तों इसी फॉर्मूले पर आप रखेंगे f की जगह 15, नीचे से 2 उसकी तरफ जाएगा और गुणा होगा तो 15 दूनी 30 यानी 30 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। उत्तल लेंस के समान आकार का प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा, तो वह होगा लेंस की फोकस दूरी से 2 गुनी पर। एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है, तो दर्पण है दोस्तों अवतल। पीले रंग की तरंग दैर्घ्य है लगभग 6000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है सही? ठीक है दोस्तों, तो वह है ऑप्शन डी, यानी लाल प्लस नीला प्लस हरा होता है श्वेत के बराबर। यदि लाल गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग होगा काला। श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किस रंग की रंग दरंग न्यूनतम होती है, तो वह होगी बैंगनी। मानव नेत्र में रेटिका के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से यह वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो अंध बिंदु पर। मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण जो है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेचीय नामक बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार होता है, अतः हम इसको वस्तु सतह पर तैरेगी यह बोल सकते हैं। ऊष्मा धारिता का मात्रक जो होता है वह कैलोरी होता है। कंडुआ रोग लगता है गेहूं में। प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है, किसमें? लाल रुधिका कणिका में। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को कहते हैं दाब। ऑप्शन बी,
चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त होता है दोस्तों जंतु चारकोल। घड़े में रखा पानी किस विधि से द्वारा ठंडा हो जाता है? वाष्पन विधि, यानी ऑप्शन डी। एजुसेट क्या है दोस्तों? तो शैक्षिक उपग्रह। पत्ती में पाए जाने वाला रंध्र स्थित होता है दोस्तों निचली सतह के ऊपरी हिस्से पे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दाब अधिक होता है? तो दोस्तों एक पैर पे खड़े होने पर सबसे अधिक होता है, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होगा, और एक पैर पे खड़े होंगे तो एरिया सबसे कम होगा, और जितना एरिया कम होता जाएगा उतना फोर्स बढ़ता जाएगा, यानी फोर्स उतना ही रहेगा तो हमारा प्रेशर जो होगा वह ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? तो वह होगा नमक, NaCl। ध्वनि के वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की। अनुदैर्घ्य तरंगों के माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं दोस्तों तरंग गति की दिशा के समांतर। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं तरंग गति की दिशा में लंबवत। पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे होती हैं वह होती हैं केवल अनुप्रस्थ। घड़ी में मिनट वाली सुई की आवृत्त काल जो होता है वह 1 घंटा होता है। एक कण का आवृत्त काल जो है वह 0.02 सेकंड है। तो आपसे आवृत्ति पूछ रहा है, तो दोस्तों फॉर्मूला होता है NT बराबर 1। तो आपको T दिया हुआ है तो T दूसरी तरफ चला जाएगा तो 1 बटे में 0.02 हो जाएगा। तो दशमलव हटाएंगे तो 2 डिजिट के लिए 2 शून्य लग जाएंगे, और फिर 2 से ये 100 कटेगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 50, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी तरंग के आवृत्त काल टी तथा आवृत्ति में संबंध बताइए। तो दोस्तों अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है NT बराबर 1, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगों में 2 श्रृंगों के बीच की दूरी होती है तरंग दैर्घ्य। डॉक्टर थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक। हरित लवक पाया जाता है दोस्तों वनस्पति कोशिकाओं में। टेलीफोन का आविष्कार किया दोस्तों ग्राहम बेल ने। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है हीरा। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु है वह है राइजोबियम। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपके अब तक पूछे गए सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे सारे प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी प्रीवियस ईयर में। तो अगर आपने एंड तक देखा है तो आपके 5 में से 5 अंक प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं या फिर एक प्रश्न 2 प्रश्न नए आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।